भारतीय सेना ने पुलवामा का बदला लिया। हमारे 40 जवानों की शहादत का बदला लिया। भारतीय वायुसेना ने जैश के ठिकानों को नाबूद कर पाकिस्तान को चेता दिया है कि या तो शुरुआत है, संभल जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय, यही गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है आज। शौर्य का मंगलवार, जैसे ही ये खबर आई कि भारतीय सेना ने जैश के ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है, हर तरफ खुशी, जश्न का माहौल है। जन जन गर्व महसूस करने लगा। अपने शहीदों का बदला हमारी भारतीय वायुसेना ने लिया। शहादत पर हमने कहा था, न भूलेंगे, न माफ करेंगे, एक एक बूंद का इंसाफ करेंगे। और इसी रणनीति पर काम करते हुए भारतीय वायुसेना ने जैश के आतंक के अड्डे को खत्म कर दिया। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहे भारत के लोगों को देश की वायुसेना ने बड़ा तोहफा दिया। मंगलवार तड़के पाकिस्तान के भीतर हवाई हमले कर कई आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया है। इस कार्रवाई में 300 से ज्यादा आतंकियों के ढेर होने की संभावना है। इसे भारत का दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है। इससे पहले 2016 में उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को करारी चोट दी थी। In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders, and groups of jihadis who were being trained for Fidaiin action were eliminated. This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM. The government of India is firmly and resolutely committed to taking all necessary measures to fight the menace of terrorism. Hence, this non-military preemptive action was specifically targeted at the Jaish-e-Mohammed camp. The selection of the target was also conditioned by our desire to avoid civilian casualties. The facility is located in thick forest on a hilltop, far away from any civilian presence. 21 मिनट का ऑपरेशन। भारतीय वायुसेना का यह ऑपरेशन सिर्फ 21 मिनट का था। इस 21 मिनट में भारतीय 12 मिराज फाइटर ने पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में हमला किया। इस हमले में 300 से ज्यादा आतंकियों के ढेर होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने बालाकोट और मुजफ्फराबाद सेक्टर में यह हमला किया। जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना की ओर से 1000 किलो बम का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले पाकिस्तान के सेना की मीडिया शाखा अंतर सेवा जनसंपर्क यानी कि ISPR के महानिदेशक मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट कर भारतीय कार्रवाई को कंफर्म कर दिया। हालांकि भारत से नुकसान के दावे को खारिज कर दिया। गफूर ने ट्वीट किया, भारतीय वायुसेना के विमान मुजफ्फराबाद सेक्टर में घुसे। पाकिस्तानी वायुसेना की ओर से समय पर और प्रभावी जवाब मिलने के बाद वे जल्दबाजी में अपना बम गिराकर बालाकोट के करीब से बाहर निकल गए। जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस हमले के बाद बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जानकारी के मुताबिक BSF को भारत पाकिस्तान की सीमा पर अलर्ट रहने को कहा गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी BSF तैनात है। भारत के द्वारा POK में की गई इस कार्रवाई के बाद से ही बॉर्डर के पास के इलाकों में अलर्ट जारी है। बीते 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए जैश-ए-मोहम्मद के आत्मघाती हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार पाकिस्तान को जवाब देने के संकेत दिए थे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। तो पुलवामा हमले के 12 दिन बाद भारत ने इस हमले का बदला लिया। आइए आपको बताते हैं कि भारत ने कैसे इस पराक्रम को अंजाम दिया।
बीते 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के 12 दिन के भीतर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है। वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ठिकाने तबाह किए हैं। वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को तबाह किया। वायुसेना के 12 मिराज विमानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। वायुसेना के इस हमले में जैश के कई आतंकी मारे गए हैं। दिलचस्प यह है कि पाकिस्तान की ओर से हमले की बात स्वीकार ली गई है। हालांकि पाकिस्तान ने किसी भी तरह के नुकसान की बात मानने से इनकार कर दिया। आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि कैसे इस हमले को अंजाम तक पहुंचाया गया। 15 फरवरी को वायुसेना के एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ ने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए एयर स्ट्राइक का प्रपोजल रखा। इस प्रपोजल को सरकार ने तुरंत मंजूरी दे दी। इसके बाद भारतीय एयरफोर्स और आर्मी के हेरॉन ड्रोन के साथ नियंत्रण रेखा पर हवाई निगरानी शुरू कर दी गई। 20 फरवरी से 22 फरवरी के बीच भारतीय वायुसेना और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हमले के लिए संभावित लक्ष्य को निर्धारित किया। 21 फरवरी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की ओर से एयर स्ट्राइक के लिए लक्ष्य को निर्धारित किया गया। इसके बाद भारतीय वायुसेना के एक स्क्वाड्रन टाइगर्स और 7 स्क्वाड्रन बैटल एक्सेस को स्ट्राइक मिशन के लिए एक्टिव किया गया। अभियान के लिए 2 मिराज स्क्वाड्रन मिशन के लिए 12 जेट चुने गए। पंजाब के भटिंडा से वार्निंग जेट और यूपी के आगरा से मेट एयर रिफ्यूलिंग का देश के भीतर ट्रायल किया गया। 25 फरवरी को ऑपरेशन की शुरुआत करते हुए 12 मिराज विमान को तैयार किया गया। स्ट्राइक से पहले मिराज पायलट ने लक्ष्य को कंफर्म किया और पाकिस्तान के भीतर लेजर गाइडेड बमों के जरिए हमला किया। 26 फरवरी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। तो वहां पे उससे ज्यादा हिट करने से सरप्राइज हासिल हुआ है जहां हमने हिट किया, क्योंकि आई डोंट थिंक पाकिस्तान इसको एंटिसिपेट कर रहा था। ठीक है साहब, ये 3 जगह हिट हुई हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स सिर्फ स्वार नहीं कर सकी, एक जहाज को इंटरसेप्ट नहीं कर सकी। हमारे 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स लगे हैं, इस्तेमाल हुए हैं। उन्होंने 3 टारगेट्स यानी 4-4 जेट्स पर टारगेट पे उन्होंने हमले किए हैं। 1000 पाउंड लेसर गाइडेड प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया है। बहुत जबरदस्त ये एक्सप्लोजिव है। कारगिल वॉर में बहुत ही कामयाब सिद्ध हुआ था। भारतीय वायुसेना के हमले से पाकिस्तान भौचक्का रह गया। इससे साफ है कि पाकिस्तान को भारतीय कार्रवाई की जरा सी भी अंदाजा नहीं था। इस सफल हमले के लिए वायुसेना के योजनाबद्ध तरीके से की गई प्लानिंग की जितनी तारीफ की जाए वह कम है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।